नमस्कार, अमरउजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। चीन ने तिब्बत में यारलुंग तसांगपो, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है, उस पर दुनिया के सबसे बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक बांध का निर्माण आधिकारिक तौर पर शुरू कर दिया है। बड़ी बात यह है कि यह परियोजना अरुणाचल प्रदेश की सीमा से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर है, जिसके बाद भारत की सुरक्षा और जल संप्रभुता को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। हालांकि भारत ने चीन के इस कदम का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी पूरी कर ली है। इसके लिए भारत अरुणाचल प्रदेश के सियांग में एक बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। दरअसल चीन के इस आक्रामक कदम का जवाब देने के लिए भारत भी अपनी रणनीतिक तैयारी में जुटा हुआ है। अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी सियांग और सियांग जिलों में प्रस्तावित सियांग अपर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट यानी कि SUMP को तेजी से भारत आगे बढ़ा रहा है। करीब 11,000 मेगावाट क्षमता वाला यह प्रोजेक्ट सरकारी कंपनी NHPC के जिम्मे है और इसके पूरा होने पर यह देश की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना बन सकती है। वहीं जानकारी के मुताबिक इस प्रोजेक्ट से हर साल करीब 47 अरब यूनिट बिजली का उत्पादन होगा, जबकि इसकी लागत करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए बताई गई है। रणनीतिक रूप से यह प्रोजेक्ट चीन के बढ़ते जल प्रभाव का एक जवाब कहीं ना कहीं माना जा रहा है। हालांकि जमीनी हकीकत यह भी है कि चीन और भारत की तैयारियों के बीच एक बड़ा अंतर भी दिखाई दे रहा है। एक तरफ चीन का 60,000 मेगावाट क्षमता वाला मेडॉग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट निर्माण चरण में पहुंच चुका है, उसके निर्माण की शुरुआत हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ भारत का सियांग प्रोजेक्ट अभी शुरुआती चरण में ही नजर आ रहा है, जिसमें उसके शुरुआती अध्ययन और तकनीकी मूल्यांकन का दौर चल रहा है। निर्माण कार्य शुरू होने में अभी भी वक्त लग रहा है और ऐसे में नई दिल्ली के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इस परियोजना को तेजी से जमीन पर किसी ना किसी तरीके से उतारा जाए, ताकि भविष्य में किसी भी रणनीतिक जोखिम से बचा जा सके। उधर चीन के इस मेगा डैम को लेकर सिर्फ जल सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पर्यावरण और भूगर्भीय जोखिमों को लेकर भी गंभीर चिंताएं हैं। दरअसल चीन मामलों के जानकार का कहना है कि तिब्बत और हिमालय का इलाका भूकंपीय दृष्टि से बेहद संवेदनशील है और ऐसे में अगर इतनी बड़ी मात्रा में पानी को एक जगह पर रोका जाएगा या उसे स्टोर किया जाएगा तो इसका असर पूरे क्षेत्र की भू संरचना पर पड़ सकता है। एक्सपर्ट्स की चिंताएं इसलिए भी बढ़ी हुई हैं क्योंकि यारलुंग तसांगपो नदी भारत में प्रवेश करने के बाद सियांग और फिर असम में ब्रह्मपुत्र के रूप में बदल जाती है और यही नदी पूर्वोत्तर भारत के करोड़ों लोगों की जीवन रेखा भी है। खेती किसानी हो, पेयजल हो, मत्स्य यानी मछली पालन हो, यहां पर यह स्थानीय अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा इसी नदी पर निर्भर है। ऐसे में अगर ऊपरी हिस्से में पानी के प्रवाह को नियंत्रित किया जाता है तो इसका सीधा असर भारत के पूर्वोत्तर राज्यों पर भी पड़ सकता है। वहीं कुछ एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि इतना बड़ा बांध बनने के बाद नदी के प्राकृतिक प्रवाह में भी बड़ा बदलाव आ सकता है और इससे जो स्थानीय इकोसिस्टम है उस पर बड़ा असर पड़ सकता है, वो भी प्रभावित हो सकता है। उधर कृषि व्यवस्था पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। कई इलाकों में जल संकट की आशंका भी बढ़ सकती है। इसके अलावा यह भी डर है कि भविष्य में चीन पानी को एक रणनीतिक हथियार के तौर पर यानी कि वाटर वेपन के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकता है। सबसे बड़ी चिंता उस स्थिति को लेकर है जब ऊपरी हिस्से से अचानक भारी मात्रा में अगर पानी छोड़ दिया जाए। दरअसल ऐसी स्थिति में अरुणाचल प्रदेश और असम के कई हिस्सों में विनाशकारी बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं। वहीं अगर लंबे समय तक पानी अगर इसी तरीके से रोका गया तो नदी के बहाव में भी कमी आ सकती है, यानी दोनों ही हालात में भारत के लिए ये बांध एक गंभीर चुनौती बन सकता है। वहीं इस पूरे मामले को लेकर केंद्र सरकार हालांकि लगातार नजर बनाए हुए है। लोकसभा में सरकार की तरफ से इसमें लिखित जवाब भी दाखिल दिया गया है। सरकार ने साफ किया है कि ब्रह्मपुत्र नदी बेसिन में चीन की गतिविधियां और विकसित हो रही जल विद्युत परियोजनाओं की लगातार निगरानी हो रही है। भारत ने चीन से कई बार सीमा पार की नदियों से जुड़े प्रोजेक्ट्स में पारदर्शिता बरतने और हाइड्रोलॉजिकल डेटा साझा करने की भी मांग की है।
हालांकि चीन के रवैये को देखते हुए भारत अब सिर्फ कूटनीतिक प्रयासों पर निर्भर नहीं रहना चाहता है और इसी वजह से भारत की तरफ से इसे लेकर एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। और सियांग प्रोजेक्ट को केवल बिजली उत्पादन परियोजना नहीं बल्कि एक रणनीतिक सुरक्षा कवच के तौर पर भारत विकसित कर रहा है। इस बांध को इस तरह डिजाइन करने की योजना है कि यह मॉनसून के दौरान आने वाली बाढ़ को नियंत्रित कर सके और जरूरत पड़ने पर चीन की ओर से छोड़े गए अतिरिक्त पानी को भी संभाल सके। क्योंकि इस परियोजना को पूरा होने में अभी लंबा वक्त लग सकता है, इसीलिए भारत सरकार समानांतर तौर पर पूर्वोत्तर राज्यों में बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली को मजबूत करने, नदी निगरानी नेटवर्क का विस्तार करने और संवेदनशील इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने पर भी काम कर रही है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में नुकसान को कम से कम किया जा सके। उधर भारत अब सियांग प्रोजेक्ट और अपनी नई रणनीति के जरिए यह भी साफ संकेत दे रहा है कि अपनी जल संप्रभुता और पूर्वोत्तर की सुरक्षा से भारत किसी भी तरीके की समझौते के मूड में नजर नहीं आ रहा है। हालांकि बड़ी बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर लंबे वक्त से चीन लगातार कोशिशें बनाने की करता रहा है, उसे ग्राउंड पर उतारने की कोशिश करता रहा है। पूर्व में भी भारत ने इस प्रोजेक्ट को लेकर लगातार चीन के सामने अपनी आपत्तियां दर्ज करवाई थी, लेकिन इसके बावजूद भी लगातार चीन भारत की सीमा के पास इस तरीके के तमाम प्रोजेक्ट्स को डेवलप कर रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भारत ने जो ये तमाम प्रयास किए हैं, क्या उसके बाद किसी भी तरीके का बदलाव चीन इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर करता है? अगर इसकी शुरुआत हो गई है तो क्या उस डाटा को साझा किया जाएगा भारत के साथ, जिसकी मांग भारत की तरफ से की गई है? और उससे भी बड़ी स्थिति यह कि भारत ने जो काउंटर तैयारी चीन के इस प्रोजेक्ट को लेकर की है, वो भारत के लिए आखिर कितनी सक्सेसफुल हो सकती है? क्योंकि अगर ये हालात किसी भी सिचुएशन में बिगड़ते हैं तो खासतौर पर अरुणाचल और दूसरी तरफ पूर्वोत्तर के राज्य असम में मुश्किलें भारत की बढ़ सकती हैं और इसीलिए भारत किसी भी तरीके से इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता है। और भारत ने यह साफ कर दिया है कि कूटनीतिक कोशिशें एक तरफ लगातार भारत की तरफ से जारी रहेंगी, तो वहीं दूसरी तरफ भारत उन तमाम तैयारियों को भी करेगा कि अगर मुश्किल हालात या स्थितियां बॉर्डर पर बदलती हैं तो उसका आखिर किस तरीके से इंतजाम भारत की सुरक्षा के लिहाज से किया जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।